हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड का क्वेश्चन नंबर 2176, काउंट इक्वल एंड डिविजिबल पेयर इन एरे। इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीजर एरे नम्स दे रखा है n लेंथ का, और हमें एक इंटीजर k दिया हुआ है, और हमें कह रहा है यहाँ पे कि हमें रिटर्न करने हैं टोटल नंबर ऑफ पेयर्स सच दैट i कॉमा j इंडेक्स के होंगे ये, और हमारा जो भी एरे होगा उसमें से जो एरे ऑफ i पे जो भी वैल्यू रहेगी वो इक्वल होनी चाहिए एरे ऑफ जे के। और यहाँ पे जो एरे ऑफ ये जो आई है इंडेक्स, वो स्मॉलर देन जे होना चाहिए। और तीसरी चीज हमें ये कही गई है कि जब हम आई इंडेक्स और जे इंडेक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिविजिबल बाय के होना चाहिए। मतलब कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करके इसका मॉड्यूलो के से लेंगे तो वो जीरो आना चाहिए। ये तीन कंडीशंस हमें यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चंस में। ये तीनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो हमारा वैलिड पेयर कहलाएगा, और हमें टोटल नंबर ऑफ पेयर्स रिटर्न करने हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमको ये हमारा एरे दिया हुआ है, और हमें के की वैल्यू हमें 2 दे रखी है। तो हम यहाँ पे अगर आइटरेशन चालू करें तो हमें तीन चीजें ध्यान में रखनी थी। क्या क्या? जैसे आई स्मॉलर देन जे होना चाहिए, आई एरे ऑफ आई में जो भी वैल्यू थी वो एरे ऑफ जे में भी सेम वैल्यूज होनी चाहिए, और आई और जे का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका हम डिवाइड करेंगे के से तो ये एग्जैक्टली इक्वल टू जीरो आना चाहिए। तो ये तीन कंडीशंस को हमें ध्यान में रख के क्वेश्चन को अप्रोच करना है। तो लेट से हम अपना सबसे पहले आई 3 पे ले लेते हैं, जे लास्ट वाले 3 पे ले लेते हैं। इसके इंडेक्सेस हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आई हमारा अभी 0 इंडेक्स पे है, जे हमारा अभी 6th इंडेक्स पे है, तो आई स्मॉलर देन जे है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, और दोनों की वैल्यू भी सेम है तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब तीसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। 0 मल्टीप्लाइड बाय 6 जीरो आता है, और जीरो जो है वो 2 से डिविजिबल होता है, इसलिए हमारा ये एक वैलिड पेयर है। तो हम अपने पेयर काउंट में 1 बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 3, 3 का पेयर जो है वो वैलिड हो गया, और हमारा काउंट +1 कर दिया। अब हम कोई और पेयर देख लेते हैं। यहाँ पे लेट से हम अपने आई को यहाँ रखें और हमारा जे यहाँ पे रहे, तो आई हमारा स्मॉलर देन जे है, अभी आई 1 है, जे जो है हमारा वो 5 है। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी चेक कर लेते हैं, दूसरी में वैल्यू सेम है कि नहीं। हाँ, दोनों की वैल्यू 1, 1 है, तो दूसरी कंडीशन भी सेम है। तीसरी कंडीशन चेक करते हैं। हमारा जो भी 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 यानी इंडेक्सेस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिवाइडेड बाय के विच इज 2। तो 5 मॉड्यूलो 2 करेंगे तो ये तो जीरो के बराबर नहीं है, तो ये हमारा वैलिड पेयर नहीं होगा, और इसको हम काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम अपना आई यहाँ पे रख लेते हैं, जे यहाँ रख लेते हैं। तो हमारा आई जो है वो 2 है, जे जो है वो 4 है, तो ये स्मॉलर देन 2 इज स्मॉलर देन 4 है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन में देख लेते हैं, दोनों वैल्यू सेम है, 2, 2। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं कि इंडेक्स 2 और इंडेक्स 4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं। 2 4 जा 8, और इसको 2 से डिविजिबल है, तो हाँ ये डिविजिबल है, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, और ये भी हमारा एक वैलिड पेयर बन गया। एक्चुअली हमारे को यहाँ पे इंडेक्सेस लिखने थे, तो हमारे दो पेयर मिल गए हैं। एक तो 0, 6 वाला, एक हमको मिल गया 2, 4 वाला। अब हम आगे देख लेते हैं यहाँ पे। अब हम आई को अपने यहाँ पे रख के देख लेते हैं, और जे को यहाँ देख लेते हैं। आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 3 है। 2 इज स्मॉलर देन 3, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और दोनों की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तीसरी कंडीशन देख लेते हैं। इंडेक्स 2 और इंडेक्स 3 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या वो जीरो के बराबर आ रहा है, मतलब क्या वो कम्प्लीटली के से डिविजिबल है। तो यहाँ पे 6 2 से तो डिविजिबल है, तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, और हमारा जो ये वाला पेयर था ये भी वैलिड पेयर हो जाएगा हमारा। तो 2, 3 जो है ये भी हमारा वैलिड पेयर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपना आई यहाँ पे रख के देख लेते हैं, जे यहाँ रख के देख लेते हैं। आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 4 है, तो पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, 3 इज स्मॉलर देन 4।
सेकंड कंडीशन दोनों की वैल्यू सेम है 2, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। थर्ड कंडीशन देख लेते हैं, 3 क्रॉस 4 करेंगे तो क्या वो k से डिविजिबल है? तो यहाँ पे 3 4 12 आता है, 12 जो है वो 2 से डिविजिबल तो है ही। तो थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और ये हमारा एक वैलिड पेयर बन जाएगा। तो हमारा वैलिड पेयर हो गया 3 4। तो ये 4 हमारे वैलिड पेयर बन गए। इसके अलावा अगर हम कोई और बनाना चाहें तो वो नहीं बनेगा, क्योंकि उनके इंडेक्सेस को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 से डिविजिबल नहीं रहेंगे। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये यहाँ पे हमारा एरे दिया हुआ है जिसके इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3, और इसमें हमारे को क्या कंडीशंस थी, आई स्मॉलर देन जे होना चाहिए, एरे ऑफ आई जो है वो इक्वल टू एरे ऑफ जे होना चाहिए, और हम जब आई और जे का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा के से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे के की वैल्यू 1 दे रखी है। यहाँ पे हम पहली कंडीशन देखते हैं, लेट्स से हमने आई यहाँ ले लिया, जे यहाँ ले लिया। तो आई और जे स्मॉलर, आई तो स्मॉलर है जे से, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पर जैसे ही हम दूसरी कंडीशन देखेंगे तो हमारी 1 जो है वो इक्वल ही नहीं है 2 के, हमारी मतलब वैल्यूज एरे की वो सेम ही नहीं है। तो ये वाले पेयर भी नहीं बनेगा। और अगर हमें ऑब्जर्व करें, यहाँ पे ध्यान दें, तो यहाँ पे हमारे कोई भी वैल्यूज जो है वो सेम नहीं है, नॉट सेम। तो हमारा यहाँ पे ये सेकंड कंडीशन तो कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी, इसलिए इसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसकी ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोच क्या होगी। इसकी हमारी ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोच काफी सिंपल रहेगी। हमें यहाँ पे दो फॉर लूप यूज करने पड़ेंगे, यूज टू फॉर लूप। यहाँ पे दो फॉर लूप से हम चेक कर लेंगे, आई और जे पे आइटरेट करेंगे यहाँ पे। सेकंड चीज क्या है कि हम यहाँ पे आई एंड जे पॉइंटर्स से आइटरेट करेंगे यहाँ पे। और हम यहाँ पे अब जैसे ही पहुंचेंगे तो हमारा पहली कंडीशन क्या रहेगी कि चेक आई स्मॉलर देन जे एंड सेकंड एरे ऑफ आई जो है वो क्या हमारा बराबर है एरे ऑफ जे के। और फिर लास्ट में हम चेक कर लेंगे यहाँ पे कि आई मल्टीप्लिकेशन जे जो है उसका मॉड्यूलो अगर के से लेंगे तो वो क्या 0 के बराबर है कि नहीं। ये तीन कंडीशन से हमारा जो है आंसर आ जाएगा, तो हम अपने काउंट को बढ़ा देंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम इसका सूडो कोड देख लेते हैं। तो हमारी अप्रोच ऐसी रहेगी यहाँ पे कि हम सबसे पहले यहाँ पे अपना एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, काउंट। इनिशियली इसकी वैल्यू 0 रहेगी, और हमारा एरे का जो साइज है वो तो n रहेगा यहाँ पे। तो हम अपना आइटरेशन स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे हम एक फॉर लूप रन करते हैं जो कि आई का रहेगा, 0 से चलेगा ये n-1 तक। अब ये n-1 तक क्यों चल रहा है? क्योंकि हमको अपना एरे में लास्ट में एक इंडेक्स तो छोड़ना ही पड़ेगा ना, ताकि उन दोनों का पेयर बन जाए। इसलिए आई यहाँ तक चलेगा, क्योंकि अगर आई एकदम लास्ट एलिमेंट तक चला तो हमारा जो भी जे पॉइंटर होगा वो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। तो उस केस में हमारा कोड जो है वो एरर दे देगा। इसलिए हम यहाँ पे आई को n-1 तक चलाएंगे यहाँ पे। और सेकंड हम फॉर लूप लिखते हैं जे के लिए, फॉर जे i+1 से चलेगा ये। i+1 से हम अगर इसको चलाएंगे ना, तो हमारी जो पहली कंडीशन थी आई स्मॉलर देन जे, ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड हो जाएगी कंडीशन। तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसको। इसलिए हम अपने जे को i+1 से चालू करेंगे और ये हमारा n तक जाएगा। और यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं कि इफ हमारा जो भी नम्स ऑफ आई है क्या वो बराबर है नम्स ऑफ जे के। अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में एक और इफ एल्स कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं कि इफ हमारा आई का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे जे से और उसका मॉड्यूलर लेंगे के से, तो क्या वो बराबर है 0 के। अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, मतलब हमें एक और पेयर मिल गया यहाँ पे। और इफ ये सारी इफ कंडीशंस खत्म हो जाएगी यहाँ पे, और दोनों हमारे फॉर लूप खत्म हो जाएंगे, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपना काउंट वेरिएबल। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो हमारे इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ n² हो जाएगी। और ये हमारी बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि हमारे कंस्ट्रेंट जो है वो अभी काफ़ी कम दिए हुए हैं, n = 100 दिया हुआ है। तो ये हमारी गुड अप्रोच है।
इसको हम यूज़ करेंगे, हमारा जो सॉल्यूशन है वो काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ एन ही रहेगी, ऑर्डर ऑफ वन हो जाएगी। एक्चुअली हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ किया नहीं है। तो ये हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगी। चलिए अब हम इसका लीड कोड में कोड कर लेते हैं। जावा में मैं कोड करूंगा, सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे इसका जावा में कोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन एन नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम अपने एरे की लेंथ स्टोर कर लेंगे, और एक इंट काउंट नाम से वेरिएबल बना लेते हैं जिसमें हम अपने काउंट स्टोर करेंगे। आइटरेशन चालू करते हैं, तो पहला आइटरेशन हम आई से चालू करेंगे। आई जो है हमारा जीरो तक जाएगा, जीरो से एन माइनस वन तक जाएगा, आई प्लस प्लस। और सेकेंड आइटरेशन हम अपना जे से करेंगे। जे जो है हमारा आई प्लस वन से चालू होगा और जे हमारा एन तक जाएगा, जे प्लस प्लस। यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेते हैं कि इफ हमारा नम्स ऑफ आई जो है वो बराबर हो गया नम्स ऑफ जे के, उस कंडीशन में हम अपने सेकेंड इफ कंडीशन में घुस जाएंगे और चेक कर लेंगे कि अगर हमारा आई मल्टीप्लाई करेंगे जे से और उसका मॉड्यूलो लेंगे के से, तो क्या वो बराबर होगा जीरो के, मतलब वो डिविजिबल है कि नहीं आई और जे का मल्टीप्लिकेशन। अगर है तो काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे और लास्ट में हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे अपना काउंट। चलिए रन करके देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल टेस्ट केसेस चल गए हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 98% आ रही है, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स काफ़ी कम है तो हमारे दो फॉर लूप में ही काम बन गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।